देखिए, रायगढ़ में बड़ी संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। कलेक्टर से मिलना चाह रहे थे, उनकी जो परेशानी है वो बताना चाह रहे हैं। धान खरीदी समाप्त होने में 10 ही दिन बचे हैं। ऐसे में किसानों से बातचीत कर लेते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर आज। भैया परिचय बता दीजिए और कहाँ से आए बता दीजिए। बता देना, बता। सबसे बात कर वो सबसे बात। राम कुमार पटेल, मैं कुसमंदा से आया हुआ हूँ, मैं किसान हूँ। परेशानी क्या हुई? कलेक्टर से मिलने आगे बड़ी संख्या में आप लोग आज। परेशानी ये हुआ कि हम लोगों को जिस हिसाब से प्रक्रिया बताया गया टोकन कटवाने का, उस हिसाब से अगर हम लोग टोकन कटवाएंगे तो ये डेट खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग अपना टोकन नहीं कटवा पाएंगे और न ही हम लोग अपना धान नहीं बेच पाएंगे। और जो किसान एक बार भी अपना धान नहीं बेच पाया है, वो किसान को आप इधर यहाँ से वहाँ से वहाँ, कभी पटवारी के पास, कभी सोसाइटी प्रबंधक के पास, कभी तहसीलदार के पास, कभी एसडीएम के पास, कहाँ कहाँ टोकन कटवाने के लिए दर बदर भटकेगा। ये किसान की परिस्थिति है। अभी जैसे पिछले साल अगर धान खरीदी की बात करें तब की स्थिति और अब कैसे देखते हैं, कितना खरीद चुके हैं? पिछले साल की स्थिति में पिछले साल की तुलना में अभी किसान बहुत परेशान है। और उस हिसाब से अभी तो एक भी टोकन, किसानों का ऐसे किसान है जो एक भी टोकन नहीं बेच पाए हैं, एक भी टोकन नहीं बेच पाए हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि जैसे धान जस का तस घर में पड़ा हुआ है, लोग केसीसी से लोन उठा चुके हैं, लंबा चौड़ा कर्ज है, किसी सेठ को चुकाना है, किसी कर्जदार का बकाया बाकी। कब कैसे करेगा किसान? अब कैसे करेगा? यही तो माने उनको मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और मानसिक तनाव ऐसा तनाव है कि आदमी को या तो रोगी बना देगा, या तो फिर वो मजबूर हो जाएगा कि वो आके या तो कलेक्टर साहब से परमिशन लेगा कि अपना आत्मदाह करेगा, या फिर वो किसी भी स्थिति में या तो फांसी लगा के यहीं पे लटकेगा। ठीक है दादा, आप भी आए हैं, कितना परेशान है आप? बहुत ज्यादा परेशान है। आज टोकन कटाने के लिए सोसाइटी में देते हैं आवेदन, तो बोलते हैं कि तहसीलदार से परमिशन लाओ। तहसीलदार से लाने के बाद में पटवारी के पास आते हैं तो आपका लिंक फेल है। 25-25 दिन से किसान घूम रहा है, एक टोकन धान नहीं बेचा है। कब से कितना धान बाकी है आपका? भी मेरा अभी 350 कुंटल बाकी है। और ऐसे आज मैं सोसाइटी गया था तो सोसाइटी में से बहुत किसान है जो रो रहे थे। एक किसान तो बोल रहा था मैं आत्महत्या करूंगा, तो उसको हम लोग समझाए कि ये काम मत करो बोल के। पहले टोकन के लिए जो आवेदन होता है वो लेकर आ गए हैं? हाँ, ये सत्यापन के लिए पटवारी जी के सत्यापन के बावजूद ये सोसाइटी में पड़ा था मंगलवार से, लेकिन आज तक इसको अपलोड नहीं किया जा रहा है। अब बोला जा रहा है सोसाइटी में कि आप तहसीलदार से अप्रूवल लेके आओ। तहसीलदार अप्रूवल दे नहीं दे रहा है, तहसीलदार दे नहीं रहे हैं, तो अब पहला जो टोकन है जबकि ये कैसे करेंगे? कितना धान है? अब इसमें है 108 बोरी 43 कुंटल जाना है, पहला टोकन है उसका। उसके बावजूद भी मंगलवार से पिछला पड़ा हुआ है। ठीक। आपका क्या समस्या है? मेरा ये पटवारी से सत्यापन हो चुका है और मेरा 191 कुंटल जाना है धान, लेकिन कटौती करके 165 कुंटल किया गया है। ये जबरदस्ती है। क्यों काटा, क्यों गया, क्या बताया? वो पटवारी हमको ऊपर से प्रेशर है, बोला है धान इधर है, कम करना है, कम खरीदी करना है बोल के, इतना समर्पण करो बोल के इतना मेरा 5 कुंटल काटा गया है। कैसे करेंगे? कर्ज लेकर खेती किए थे कि कैसे किए? नहीं, कर्ज लेके खेती किए हैं। अब कैसे चुकाएंगे? कर्ज तो अब चुकाएंगे, जब टोकन मिलेगा देंगे तब चुकाएंगे। कर्ज नहीं जाएगा, धान वहाँ पे नहीं बेचेंगे तो कहाँ चुकाएंगे कर्ज? जब पैसा नहीं आएगा किसान के पास तो कर्ज कहाँ से चुकाएगा? देखिए, बड़ी समस्या लेकर आए हैं, कैसे करेंगे? पैसा नहीं मिलेगा। पैसा वो तो किसानों की समस्या है। मैं कहना चाहूँगा मेरे गांव में 3-4 किसान ऐसे हैं जिनका पंजीयन करने के लिए आवेदन दिए थे, पंजीयन हुआ नहीं है वहाँ, और उनको बार बार दौड़ाया जा रहा है। वो लगभग 2,000-3,000 खर्चा कर पंजीयन करने के लिए मतलब लगे थे, और वो लोग धान नहीं बेच पा रहे हैं, और उनका धान अभी घर में ही पड़ा है। और मैं कहना चाहूँगा, मैं खुद अभी ये जो धान पंजीयन वाला ये अपना गिरदावली हुआ था, मैं खुद मेरे मोबाइल में किया हूँ 395। क्या उम्मीद लगा कर रखे थे कि धान का पैसा मिलेगा तो क्या खरीदेंगे? बहुत ना, मतलब मैं बताना चाहूंगा कि जो गिरदावली हुआ है वो मैं खुद किया हूँ, मेरे को तो उसका पेमेंट नहीं मिला है। 10 रुपया दिया जा रहा था। मैं गांव का पंच भी हूँ, मेरे को मतलब ऊपर से फोन आया था कि ऐसा से कर दो, गांव का धान बिकेगा बोल के, तो मैं उसको किया हूँ। आज तक मेरे को पेमेंट नहीं मिला है। मेरे पेमेंट की दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं बोलने गया एक बार तहसील में, एक अधिकारी कोई मैडम थी, वो उल्टा मेरे को चमका रही है, उसमें तुम्हारा गलती है। वैसे मेरे को मेरे बैंक का जो वो था वो तो गलत नहीं होगा ना, मैं जो दूंगा उसी में अकाउंट पैसा आएगा। वो लोग नंबर बता के इन लोग को खसरा नंबर में वर्तमान में ट्रेस करवाया गया। ठीक है। और किसान उनसे क्या क्या उम्मीद लगा के रखे थे? धान का पैसा मिले तो क्या क्या खरीदेंगे? कैसे?
धान का पैसा मिलेगा तो अपना संसाधन के लिए गाड़ी वाड़ी या वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे अपने परिवार के लिए, कहकर उम्मीद लगा कर बैठे थे। और यह सरकार 21 क्विंटल की घोषणा की थी और घोषणा करने के बावजूद भी अपने घोषणा से मुकर रही है। रकबा संशोधन करवाना, रकबा कटौती कराना जैसे कई सारी अनियमितताएं आ रही है। ठीक है। धन्यवाद। ये देखिए, ये किसान है, ये कलेक्टर से मिलने आए थे, साथ में मंत्री उमेश पटेल जी भी पहुंचे थे। वो क्या कह रहे हैं देख लीजिए। हाँ, देखिए, किसानों को अभी 9 दिन की खरीदी मुश्किल से बची है और जो वहाँ प्रबंधक हैं वो कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश है धान नहीं खरीदना है, टोकन नहीं काटना है। और चाहे खोखरा के किसान हो, चाहे तेलीपाली के हों, चाहे ननसिया के हों, नंदेली के हों, इन सबको अभी बहुत सारे किसान बचे हैं जिनको एक बार भी टोकन नहीं कटा है और जिनका एक बार कट गया है उसको दोबारा तिबारा टोकन काटने के लिए मना कर दिया गया है साफ साफ। तो उसी तारतम्य में हम लोग आए हैं और आज जो इनके नोडल अधिकारी हैं एडिशनल कलेक्टर, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है आज शाम तक हम सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। अगर नहीं आए तो सारे किसान यहाँ ट्रैक्टर के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचेंगे। पूरे प्रदेश भर में यही स्थिति बनी हुई है। पूरे प्रदेश में यही स्थिति है और प्रदेश में स्थिति है, लेकिन रायगढ़ जिले में ज्यादा खतरनाक स्थिति है। मुझे लग रहा है रायगढ़ जिले को सबसे कम धान खरीदी के लिए मॉडल बनाना चाह रहे हैं ताकि कहीं पे बोला जा सके मीडिया में आप लोगों के सामने कि किसानों को धान ना खरीद के इसको मॉडल बना दिया जाए। समर्पण के लिए दबाव बनाया जा रहा है किसानों? बिल्कुल, समर्पण के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, रायगढ़ को मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मॉडल ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ धान खरीदी हो सबसे कम हुई, जबकि आप असली किसान को क्यों प्रताड़ित कर रहे हो भाई? कोई अगर चोरी चकारी कर रहा है उसको बिल्कुल रोकें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो जो एक बार भी धान नहीं बेचा है, ये हमारे तरकेला के पटेल जी हैं, कहाँ गए, उनका एक बार भी टोकन नहीं कटा है। वो नंदेली का हमारा सुनील पटेल है, उसका एक बार भी नहीं कटा है। ये संजय है, उसका एक बार भी नहीं कटा है। खोतरा वाले के एक बार भी नहीं कटा है। इस तरह से ये राम कुमार का जबरदस्ती समर्पण करा दिया गया है, नहीं तो नहीं काटेंगे। कोटवार झांकरों को 50% करा रहे हैं। तो ये इस तरह से धान खरीदी को बंद करवा के आप पीठ थपथपाना चाहते हैं। रायगढ़ में देखो मैं सबसे कम धान खरीदवाया, तो ऐसा भी मत करें। असली किसानों को धान खरीदी करने दें और नहीं तो इनकी बद्दुआ लगेगी और आने वाले समय में इसका असर दिखेगा। अधिकारियों को भी दबाव दिख रहा है क्या सर? अधिकारी तो वही कर रहे हैं जो उनको आदेश है। विष्णु सरकार धान खरीदी नहीं करना चाहती। इनका उद्देश्य यही है शुरू से कि चाहे खाद हो, चाहे बिजली हो,